सुप्रभात बच्चों। आइए आज संचयन भाग 2 का जो पाठ दूसरा है सपनों के से दिन, उसे आज हम पूरा करते हैं। ठीक है, कल हमने उसको आधा पढ़ा था और उससे आगे हम आज पढ़ेंगे उसको। तो इसमें बताया है, कल हमने प्रीतम चंद की बात की थी कि जो वो खाल खींचने का मुहावरा है उसको भी प्रत्यक्ष करके दिखाते थे, क्योंकि जो बच्चे अगर प्रेयर में प्रार्थना के टाइम अगर हिल डुल जाते थे तो कहते हैं कि वो जो पीटी सर थे उनके वो खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके ही दिखा देते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें आगे बताया है, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। कहते जो हेडमास्टर जी थे वो बिल्कुल उनके विपरीत स्वभाव के थे। ठीक है, उलट होता है मतलब बिल्कुल विपरीत। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी यह याद न था कि 5वीं में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। ठीक है, चमड़ी उधेड़ना, ठीक है ना, मतलब चमड़ी उधेड़ना भी बहुत मतलब जो सख्ती से पेश आते हैं। ठीक है, कहते ऐसे उनको कभी नहीं देखा था हमने हेडमास्टर को, हमें ये चीज़ किसी को भी याद नहीं है कि उनको हमने ऐसा करते देखा हो। ठीक है ना, चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। कहते क्योंकि जो पीटी सर थे तो वो तो बार बार चमड़ी उधेड़ना ऐसे मुहावरा उनका बिल्कुल प्रयोग करते रहते थे एक तरह से। ठीक है, कहते ये शब्द लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ऐसा बन चुका था कि हमारे जैसे सरकारी स्कूल का उनका जो नाम था वो हो, ऐसा हमें प्रतीत होता था मिडिल स्कूल का। ठीक है, अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते और लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते थे, जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी कहते, हाँ मतलब कहते मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर, सिर मुंह नीचा करके, सिर झुकाकर और मुंह नीचा करके हंस देते थे। ठीक है, हेडमास्टर साहब है वो बिल्कुल मतलब हल्का सा पनिशमेंट बच्चों को देते थे तो वो उससे बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, वो अपना मतलब सिर झुका के फिर भी हंस लेते थे कि कोई नहीं, हल्का सा ही लगा है। ठीक है, ऐसा सोच कर। तो उसके बाद बताया है, वह चपत तो जैसे भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। तो कहते हैं कि जो उनका नमकीन पापड़ी बेचने वाले जो भाई होते थे उनके, ठीक है, जो वहाँ पे भैया थे जो कहते हैं उनकी नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। उस टाइम वो नमकीन पापड़ी कहते 1 पैसे की 2 आ जाती थी शायद। कहते बस वो मतलब इतनी हल्का पनिशमेंट था उनका। ठीक है, उसके बाद परंतु तब भी हमारे स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाए। कहते चाहे हेडमास्टर साहब कितने भी अच्छे थे लेकिन फिर भी स्कूल हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था कि हम भाग भाग के स्कूल जाते। ठीक है, पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते थे। ठीक है, जब स्कूल जाते कहते तब हम रोया चिल्लाया ही करते थे, या 5-7 लड़कों को छोड़ के बाकी सारे हम ऐसे ही थे। ठीक है, हंसी खुशी कभी स्कूल नहीं गए, रोते चिल्लाते ही गए थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों में रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। ठीक है, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते। ठीक है, कहते हैं कि कभी कभी स्कूल ऐसी परिस्थितियों में अच्छा लगता था हमें, जब जो पीटी सर है वो जो हमारी स्काउटिंग का अभ्यास करवाते। ठीक है, कोई उन्हें परेड करवाते तो कहते हाथों में नीली पीली झंडियाँ देते, 1 2 3 कहते। ठीक है, हाथ ऊपर नीचे दाएं बाएं कराते। तो कहते वो उस समय हमें लगता था स्कूल की हम मतलब स्कूल जाए, तब अच्छा लगता था कहते। ठीक है, तो उसके बाद बताया है, तो कहते वो झंडियाँ जो हवा में फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में
2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। कहते वो सबसे अच्छा समय होता था। ठीक है ना। ये खाकी वर्दियाँ होती थी, गले में 2 कलर के जो रुमाल लटका लेते थे, तो तब कहते तब हम जब प्रैक्टिस करते थे तो हमें अच्छा लगता था। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। कहते अगर हम कोई गलती ना करते ना तो पीटी सर तब हमें कह देते थे कि शाबाश। और कहते हैं वेल बिगिन अगेन। ठीक है, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। ठीक है, कहते जरा सी शाबाश का क्या कह देते थे, हमें इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि हम सोचते कि फ़ौज के जैसे सारे जो मेडल थे वो हमने ही जीत लिए। ठीक है। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर लिखी गुड्डों से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कहते कि जो वो उनकी एक शाबाश जो पूरा साल टीचर हमें गुड 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 देते रहते थे कॉपीज़ पर, हैं उनसे भी ज़्यादा अधिक अच्छी लगती थी हमें उनकी एक शाबाश, क्योंकि वो हर वक्त डांटते थे ना, और कभी अगर किसी बच्चे को शाबाश बोलते तो बहुत अच्छा फील करते थे बच्चे। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। ठीक है ना। क्या बताया है कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की, जो हम कई साल की सख्त मेहनत करके जो हमने पढ़ाई प्राप्त की होती थी, कहते हैं कि पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। ठीक है, उनके डिसिप्लिन में रहकर जो हमने गुडविल हमें प्राप्त होती थी वो बहुत बड़ी लगती थी हमें। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जगता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जाग जाती। ठीक है। तो क्या बताते हैं कि कहते कभी कभी फिर हमें ऐसे हमें यह एहसास तब होता कि जैसे जो गुरुद्वारे में जो भाई होते हैं जो पाठ करते हैं, तो वो कई बार कहते वो बताते होते हैं ना कि जो भय के कारण ही सतगुरु से प्रेम जागता है। तो इसी प्रकार मतलब हमें भी ऐसे लगता कि जो पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम भावना भी उस टाइम जाग जाती थी, कि मतलब वो डर के कारण ही उनके प्रति हमारा जो प्रेम था वो जागता था, क्योंकि वो हमें डराते भी बहुत थे। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो वह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसे ही हुआ करती थी। ठीक है ना। इसमें आपको बताया गया है यहाँ पे सतगुरु। ठीक है, जो गुरु होते हैं मतलब सतगुरु होते हैं वो जैसे सिखाते हैं कि किस तरह से प्रेम भाव जागता है, कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हमें ये बात समझ आती थी कि क्योंकि हमें पीटी सर का भी तो भय होता ना, तो क्या पता इस वजह से हमारी उनके प्रति प्रीत जाग जाती थी, प्रेम की जो भावना होती थी। ठीक है। और कहते हैं कि कोई डांटने वाला रोज जो डांटता हो कभी शाबाश कह दे तो कहते वो भी एक चमत्कार सा लगने लगता था। ठीक है ना। कहते हमारी दशा ऐसी थी। उसके बाद हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। लेखक कहते हैं कि जब अगली क्लास में मैं आता तो मुझे ना पुरानी बुक मिलती थी, जो भी पुस्तक मिलती थी सारी पुस्तकें पुरानी होती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। ठीक है। और वे धनाढ़ लोग थे। ठीक है, धनाढ़ होता है धनी, धनवान। कहते हैं कि हेडमास्टर सर एक बच्चे को पढ़ा के आते थे उनके घर जाके, तो वो बहुत धनवान लोग थे। उनका लड़का कहता है मुझसे एक 2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे था, तो एक क्लास आगे था। तो हर साल कहते हैं अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मतलब किसी को शौक ही नहीं था पढ़ने का हमारे घर में।
यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो जब पैसे की 1-2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कहते अगर नई किताबें लानी पड़ती ना तो मतलब तीसरी चौथी क्लास तक ही पढ़ पाते, उसके बाद तो पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। ठीक है, कि 7 साल तक भी तब स्कूल में रह पाए कि जब, क्योंकि पुरानी किताबें हमारे हाथ आ रही थी तब, वरना तो हम मतलब नहीं खरीद पाते। चाहे 1-2 रुपए की आती थी बुक्स उस टाइम, लेकिन फिर भी नहीं खरीद पाते थे क्योंकि हालत उतनी अच्छी नहीं थी, गरीब थे उस टाइम। उसके बाद बताया है कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते थे। ठीक है, कहते सारी जो भी ये स्टेशनरी बताई है उसमें कहते 1-2 रुपये ही पूरा साल में खर्च होते थे। लेकिन क्या बताया है, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है ना, बहुत समय पहले की बात है, लेखक के बचपन की बात है। तो 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था। 1 सेर मतलब होता है जो किलो, ठीक है, किलो से थोड़ा सा कम होता है तो वो 1 सेर बोलते हैं उसको। और 2 रुपये की 1 मन गंदम। ठीक है, 1 मन होता है मतलब 40 सेर बताया यहाँ पर। ठीक है, जो 40 किलो होता है उसको मन बोलते हैं। तो वही जैसे सेर में थोड़ा सा कम होता है वैसे ही मन में भी थोड़ा सा किलो से कम होता है। ठीक है, इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। ठीक है, कि जिनके पास भाई पैसे होते थे सिर्फ वही बच्चे स्कूल जाते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे तो 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। ठीक है, इसके बाद बताया है सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। तो मतलब लेखक दोनों परिवारों में पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। कहते हैं उसके बाद परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। ठीक है, कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बहुत चाव होता था जाने का, मतलब बहुत उसको मन करता था जाने का, लगन होती थी, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है ना, चाव जैसे लगन होती है जाने की। अजीब सी बात है कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी किताबों में से ऐसी गंध आने लगी कि मन उदास होने लगा। ठीक है, कि लेखक सोचते हैं, कहते हैं कि मुझे ना, क्योंकि उन्हें हर साल ही पुरानी कॉपियाँ किताबें मिलती थी, तो कहते हैं उनसे मुझे एक अजीब सी गंध आने लगी और उनसे क्या है कि मेरा मन उदास होने लग जाता। कहते हैं इसका ठीक ठीक कारण तो मैं समझ नहीं पाया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय और कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। ठीक है, कहते हैं कि सही बात तो पता नहीं है, लेकिन यही बात लगती है कि जैसे आगे की क्लास में चले जाते तो अब लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई, दूसरे टीचर आएंगे वो पढ़ाएंगे, तो फिर वही मारपीट का डर होता था बहुत। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा डर हमारे मन में बैठ गया था। सभी तो नए नए होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कहते सारे टीचर्स तो जो हमारे थे वो नए नहीं होते थे, सारे अध्यापक, लेकिन कहते 2-3 तो वही होते थे जो निचली श्रेणी में पढ़ाते थे, लेकिन कुछ नए भी होते थे। कुछ ऐसी ही भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए। कहते कि कुछ अध्यापक तो फिर ऐसे हो जाते कि पिछली क्लास से अगली क्लास में आगे बड़े हो गए, तो जैसे पता नहीं कि हम हरफन मौला। ठीक है, कि बताया है इन्होंने कि बिल्कुल हम एकदम मतलब विद्वान हो गए, उस चीज़ में पारंगत हो गए। ठीक है, किसी भी चीज़ में।
यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। ठीक है। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक, ठीक है, गेट से लेकर स्कूल के कमरों तक जो 10-15 गज की दूरी होती थी, कहते उसके दोनों ओर अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन को उदास किया करती थी। कहते जो अलियार के पेड़ होते थे या झाड़ियाँ होती थी, उनमें से भी एक अजीब सी गंध आती थी, उससे भी हमारा मन उदास होता था। आगे लेखक ने बताया, परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। क्या थे कारण? मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल के से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, पकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। ठीक है। तो कहते हैं कि वही कारण थे जो मास्टर प्रीतम चंद चाहे कितने भी सख्त थे, लेकिन जब वो बच्चों को स्काउट परेड करवाते थे तो क्या है कि बच्चे बहुत उस चीज़ को पसंद करते थे। ठीक है, कि वो जब लेफ़्ट राइट टर्न बोलते, अबाउट टर्न बोलते, ठीक है, किस तरह से आगे पीछे मुड़कर, कहते हैं कि जो जूते होते हैं, बूट मतलब क्या है, जूते, उनकी कहते जो ठक ठक होती थी आवाज़, फिर अकड़ कर चलना, कहते वो चीज़ें बहुत हमें पसंद थी। हम अपने आप को फौजी जवान महसूस करते थे उस टाइम, एकदम बहुत महत्वपूर्ण अपने आप को। ठीक है, कि भाई तब हमें स्कूल अच्छा लगता था, कहते यही कारण थे। उसके बाद बताया है कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, रखना है याद इसको कि नाभा रियासत थी। ठीक है, और दूसरे विश्व के युद्ध के समय की बात बताई है उन्होंने। और तमिलनाडु के कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया। ठीक है, कि राजा का तो देहांत हो गया था। अब क्या बताते हैं कि उस राजा का बेटा, कहते हैं कि अभी विलायत में ही पढ़ रहा था। तो राजा का जो बेटा था वो विलायत में पढ़ रहा था, तो हुआ क्या, इसलिए कहता है कि हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। ठीक है, कामकाज जो था अंग्रेजों के से ही होता था, वही करते थे जो करना होता था। राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। ठीक है, कि अंग्रेज हमारी जो रियासत थी उसमें जब ज़बरदस्ती कोई भर्ती, मतलब जो नए रिक्रूट उनको लेने थे वो नहीं करवा पाया था। ठीक है, फौज में जो भर्ती करने के लिए उनके जो अपना सिस्टम उन्होंने बनाया होगा उसके तहत। ठीक है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, जबरन मतलब। ठीक है, उसके बाद है, लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले हुआ करते थे। ठीक है, नौटंकी होता है जो भी मतलब जो थोड़ा तमाशा टाइप दिखाते हैं। ठीक है, नौटंकी का खेल करते हैं, जैसे कुछ नाच गाना टाइप जो भी करते हैं। ठीक है, गाना गाते हैं, नाचते हैं थोड़ा, वो उसको नौटंकी बोलते हैं। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। ठीक है, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना होता है, मतलब उनको अपनी तरफ खींचना, उनका खिंचाव करना कि वो उस चीज़ में शामिल हो जाए। ठीक है, जो अफसर आते वो अपने साथ खेल तमाशे वाले लोगों को लाते कि किसी तरह जो लोग हैं वो उनको बताते कि किस तरह फौज में कितना मतलब सुख आराम मिलता है और कितने बहादुरी के दृश्य दिखाए जाते हैं उनको। ठीक है, नौटंकी वालों के द्वारा। उनका एक गाना भी अभी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे।
ठीक है, ये गाना यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि भर्ती हो जा रहे रंगरूट, मतलब कि जो रैक्रूट को बोलते हैं कि उसको भर्ती करने के लिए, फौज में जाने के लिए वो लोग तैयार करने के लिए उनको ये चीज़ें बोलते थे। अठे मिले से टूटे लित्तर, लित्तर होता है मतलब जूते, टूटे हुए जूते आपको यहाँ पर मिलते हैं। अठे मतलब यहाँ पर, और उठे मतलब वहाँ पर मिलेंगे आपको बूट। ठीक है, वहाँ पर अच्छे जूते आपको मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसमें फौज में भर्ती हो जाओ। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर आप फटे पुराने कपड़े जो पहनते हो और वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, अच्छे से अच्छे वहाँ पर आपको सूट मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बताया है, इसलिए उनको प्रेरित करते थे लोगों को ऐसा गाना बजाकर गाकर। ठीक है, इन्हीं बातों से आकर्षित होकर कुछ जवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, उनकी ये ऐसी बातें सुनकर, ऐसा सुनकर कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे वो, कि बहुत बहादुर होते हैं, ऐसे कपड़े भी अच्छे मिलेंगे, खाने को भी अच्छा मिलेगा, आराम भी बहुत मिलेगा। तो इस तरह से वो काफ़ी लोगों को तैयार कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं हैं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो हम फौजी ही हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्कूल में जब हम ये सब करते थे, जो उनके पीटी सर कराते थे, तो कहते हम भी अपने आप को किसी फौजी से कम नहीं समझते थे जब हम स्कूल में स्काउट परेड करते थे। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी आपने कभी मुस्कुराते या हंसते न देखा था। ठीक है, वो कहता है कि हमने कभी मुस्कुराते और हंसते मास्टर प्रीतम चंद को नहीं देखा। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों का भरा चेहरा। ठीक है, ये मास्टर जो प्रीतम चंद है, उनकी बातें हैं सारी, ध्यान रखना है आपको सबको। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में जब लिखना होगा तो उनके जो विशेषताएं हैं शरीर की, शारीरिक, वो बतानी होती है। ठीक है, तो ठिगना कद है, दुबला पतला गठीला शरीर, माता के दागों से भरा हुआ चेहरा है, और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनकी बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी थी। ठीक है, खुरियां भी होती हैं, मतलब जो मतलब लोहे की बनी होती है। ठीक है, पत्ती सी होती है लोहे की, उसको बोल रहे हैं। जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है, आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के पैरों में भी लगी होती है, तो उस तरह कहते हैं कि वो प्रीतम चंद के जूतों में लगी होती थी। अगले हिस्से में पंजे के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। अगले पंजे में तो कहते हैं कि कील ठुके होते थे, कील लगे हुए होते थे, ठुके होते मतलब लगे होते थे। ठीक है, यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। ठीक है, कहते हैं कि अगर सख्त जगह पे भी चलते तो भी उनके निशान पड़ जाते थे जूतों में। ठीक है, इतने सख्त उनके जूते थे। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। कहते उनके कोई पैर खराब नहीं होते थे कि कितने भारी जूते वो पहनकर चल लेते थे आराम से। उनको देखकर यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, टखने होते हैं जो एंकल होता है हमारा। ठीक है,